नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स के बारे में। बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीज़ें समझेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से। तो प्रीवियस चार्ट अगर हम देखते हैं तो 2021 में स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद स्टॉक लंबे टाइम तक इस जोन में ट्रेड कर रहा था। 2023 में ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो शार्प रैली के बाद में जो है इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 618 का। अभी यहाँ से करेक्शन देखने को मिल रहा है हमें। तो 1 अगस्त को इसके रिजल्ट्स आए थे, इसलिए जो है रिजल्ट क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा नेट प्रॉफिट कम हुए तो हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी फाइनेंशियल्स की बात हम आगे करेंगे तो वापस टेक्निकल्स पे चलते हैं। यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है। अभी करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक यहाँ पे जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। साथ ही आप यहाँ पे ट्रेड लाइन मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो इस ट्रेड लाइन का भी जो है स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो ये इलेक्शन रिजल्ट का ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद इसे पूरा करेक्ट कर दिया जो स्टॉक ने, और उसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 618 का। वहाँ से स्टॉक अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है, लेवल्स भी है यहाँ पे और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ से स्टॉक रिवर्सल दे सकता है क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी की अच्छी है। यहाँ से रिवर्सल देता है तो जो अपना इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो लाइफ टाइम हाई का रहेगा, क्योंकि जो इसका नीडेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो यहीं का बन रहा है। तो 29 यानी 30% के समथिंग जो है हमें टारगेट मिल सकते हैं कुछ ही महीनों में, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हो गए। तो इसका जो टारगेट रहेगा वो 616 का रहेगा। अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो मिड कैप कंपनी है ये। 15,328 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 57.4 का है। इंडस्ट्री पी 62.8 का है। वैल्यूएशन हमें कम देखने को मिल रही है। आर ओ सी 20.2% का है और आर ओ ई 15.2% का है। तो रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेप्ट ना के बराबर है, 0.02 का डेप्ट है। बुक वैल्यू 8.39 की है, तो बुक वैल्यू पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो रिटर्न्स है वो अच्छी है और वैल्यूशन अच्छी है एंड डेप्ट भी ना के बराबर है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो रेल टेल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये रेलवे और टेलीकॉम वर्ड से मिलकर बना है रेल टेल। जब कंपनी स्टेब्लिश हुई थी तब इनका बेसिकली जो पर्पज़ था कंपनी का वो था जो रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे मॉडर्नाइज करना, उन्हें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना। जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसमें जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिल्ड है उसमें अपने फाइबर ऑप्टिकल केबल्स लगाना और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और करंटली जो कंपनी के बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको हम देखें तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें कि लीस्ट लाइन और वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। जो मेनली जो प्रोवाइड करती है वीपीएन और लीस्ट लाइन और टेलीकॉम सर्विसेज, ये कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करती है, इंटरप्राइजेस को, नॉर्मल लोगों को कम प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट बॉडीज़ को प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज़ को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को और कमर्शियल कस्टमर्स को। इसके अलावा जो कंपनी का बिजनेस है उसमें डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि हाउस होल्ड को भी प्रोवाइड करती है कंपनी और स्मॉल बिजनेसेस को भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो आईटी प्रोजेक्ट्स रहते हैं जैसे कि ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन, वाईफाई एट रेलवे स्टेशन। इसके अलावा अगर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें पब्लिक वाईफाई लगाना है, ये सारे प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वो इस कंपनी को मिलते हैं क्योंकि ये कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके अलावा जो है जो कवच नाम का जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है जो कि अभी आने वाला है, जिसकी बिडिंग होने वाली है कुछ टाइम में, तो उसमें भी कंपनी ट्राई कर रही है बिड करने की पार्टनरशिप के साथ में। अभी बिडिंग हुई नहीं है, आगे होगी। अगर ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो सकते हैं। हालांकि ये अभी बिडिंग हुई नहीं है, आने वाले टाइम में बिड होगी, उसके बाद भी नहीं मिलता है या नहीं मिलता है वो आगे देखना होगा। अभी पी रेशियो की बात करते हैं तो ज़्यादा पुराना पी रेशियो देखने को मिलेगा नहीं। 2021 में स्टॉक लिस्ट हुआ था और काफ़ी टाइम से स्टॉक अपने मिडिल पी के नीचे ट्रेड कर रहा था। अभी ये पी रेशियो जो इसका हाईएस्ट पी देखने को मिला है, हाईएस्ट पी 75 का रहा है। अपने हाईएस्ट पी से काफ़ी करेक्ट हो चुका है जो पी रेशियो है। सो आगे भी पी रेशियो और बढ़ सकता है बिकॉज कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी एंड अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से अंडर वैल्यूड रहा है स्टॉक और अभी भी अपनी इंडस्ट्री पी से जो है कम ही ट्रेड कर रहा है। 57.4 पे ट्रेड कर रहा है और जो इंडस्ट्री पी है वो 62.7 का है। अब पी ए कंपेरिजन करते हैं तो डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, इसके ऊपर ना के बराबर डेप्ट है। पी रेशियो भी जो इस कंपनी का है वो सबसे लोएस्ट है अपने पीरियड्स के साथ में। ओपीएम भी जो है एवरेज है अच्छा है 17.49 का। बुक वैल्यू 8.39 की है, सो बुक वैल्यू ज़्यादा है। बाकी अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो इन तीनों कंपनीज़ की तो इनकी बुक वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, इनके पी रेशियो देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि इनके जो है लॉस बुक किया था इन कंपनीज़ ने। उसके अलावा आर की बात करते हैं
तो वो अच्छा है 15.24% का। ROC 20.25% का ROC देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न्स भी हमें अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करते हैं तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और जिनमें इसके पीएस में मोस्टली कंपनीज है वो लॉस में है। तो अगर हम देखें तो पीयर कंपेरिजन में ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन ये दो कंपनी से जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अभी रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए इस क्वार्टर में रेवेन्यू कम हुआ था 833 से 558 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 78 करोड़ से 49 करोड़ का हुआ है। सो जो अगर रेवेन्यू कम होने की बात करें तो ये जो जून क्वार्टर रहता है, अगर पिछले साल भी देखें तो पिछले साल मार्च क्वार्टर में हाईएस्ट रेवेन्यू था और अगले क्वार्टर में कम हो गया है। इसके पहले अगर 2022 की बात करते हैं तब भी मार्च क्वार्टर में 455 करोड़ की रेवेन्यू था, जून क्वार्टर में 370 हुआ है। और उसके पहले हम देखते हैं तो 304 करोड़ से फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो जून क्वार्टर है कंपनी के लिए सबसे कम रेवेन्यू वाला क्वार्टर रहता है और जो मार्च क्वार्टर है वो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू वाला रहता है। अगर 2022 की बात करते हैं तब भी देखिए दिसंबर से सीधा मार्च क्वार्टर में 697 करोड़ हुआ है। इसके पहले की बात करते हैं तब भी जो है मार्च क्वार्टर में बढ़ के 455 करोड़ हुआ है। और इसके पहले क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो अगर हम मनी कंट्रोल पे देख लेते हैं तो देखिए ये दिसंबर क्वार्टर और ये मार्च क्वार्टर, तो मार्च जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें 394 करोड़ की सेल्स थी और जो मार्च का क्वार्टर है उसमें 429 करोड़ की है। तो 2021 से लेकर अब तक का जो ट्रेंड हमें सेट देखने को मिल रहा है कंपनी का कि इसके मार्च क्वार्टर में हाईएस्ट सेल रहती है, उसके अगले क्वार्टर में घट जाती है। तो इसका रीज़न बेसिकली हम देखें तो मार्च क्वार्टर जो है फाइनेंशियल एंड होता है। तो जो अब इसको मोस्टली प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के मिलते हैं तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि अपना जो बजट बनाना है गवर्नमेंट को उसके लिए इनको जो मार्च क्वार्टर में ही मोस्टली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इनको इस क्वार्टर में जो इसको रेवेन्यू बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सी जो कंपनीज है जिन कॉर्पोरेट्स को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वो भी ट्राई करती है कि इस क्वार्टर में अपने सारे जो फाइनेंशियल एंड हो रहा है तो बिलिंग भी जो है इस क्वार्टर में देखने को मिलती है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है चाहे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स हो। तो इसलिए जो इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा जाता है। और अब जो पुराने प्रोजेक्ट्स भी इस क्वार्टर कंप्लीट हो गए तो इसलिए हमें अगले क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़े घट के देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें तो ये एक ट्रेंड सेट है। इस तरह से नेट प्रॉफिट आप देखिए तो जून में 21 करोड़ था, उसके बाद बढ़ा है। और अगर हम 2021 के जून के अब मनी कंट्रोल पे जो है मार्च 2021 के नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट 27 करोड़ जो कि मार्च क्वार्टर में था, उसके बाद घट के 20 करोड़ हो गया जून क्वार्टर में, यानी कि 21 करोड़ के समथिंग। उसके अगले क्वार्टर अगले साल देखते हैं तो मार्च में जो 54 और जो जून में 25 करोड़ घट गए क्योंकि रेवेन्यू भी घट गया। तो ये तरह से ट्रेंड सेट है। अभी आप देखिए तो 78 करोड़ पिछले क्वार्टर में था मार्च में, क्योंकि जो उनके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा थे, बिलिंग साइकिल कंप्लीट हुआ होगा तो इसलिए उनको जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। अभी इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रही है जो नेट प्रॉफिट है। अभी हम अगले क्वार्टर की बात करें तो जैसे कि जून के बाद सितंबर, और सितंबर में जो इनके रेवेन्यू वगैरह है इनको नए प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, अभी इनको नए प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए। नए प्रोजेक्ट के साथ जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी अगले क्वार्टर की अगर बात करें तो जैसे कि पिछले कुछ सालों से हमें ट्रेंड सेट दिखाई दे रहा है, तो अगले क्वार्टर में और भी अच्छे जो है नेट प्रॉफिट मिल सकते हैं। जो भी 49 करोड़ के वो 70 करोड़ तक भी जा सकते हैं। और मार्च क्वार्टर तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए हमेशा बेस्ट रहता है। अभी तो इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट कम हुए हैं इस वजह से जो है हमको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो ये टेम्पोरेरी करेक्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आपको इस जो नेट प्रॉफिट है इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब ईयरली बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो रेवेन्यू हाईएस्ट है 2658 करोड़ के। ओपीएम 1% से घटा है पिछले साल से, बट स्टिल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 464 से 465 करोड़ है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है कंपनी के। अगर देखें तो 2500 से 2600, उससे पहले 2023 में 1957 से 2568 करोड़ के हमें देखने को मिले रेवेन्यू। और जो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो 188 से बढ़ के 246 करोड़ के हो चुके हैं। इससे पहले हम देखें तो 2023 में जो नेट प्रॉफिट कम हुआ था 208 से 188 करोड़। अभी जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट रहा है इस साल का, 246 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे। पिछले साल जो है रेवेन्यू भी कम हुआ था 24% से 19%। जो ओपीएम कम हुआ था, रेवेन्यू बढ़ा था एंड अदर इनकम थोड़ी कम हुई थी, इसलिए रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी जो कि मार्जिन कम हुए और अदर इनकम थोड़ी कम हुई, इसलिए जो हमको थोड़ा नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिले। अभी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो हाईएस्ट है 240 करोड़ के। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व 1506 करोड़ के एंड
जो बोरोइंग्स है वो 46 करोड़ की है। कैपेक्स 130 करोड़ का कर रही है कंपनी। रेशियोज़ की बात करते हैं तो देखिए आरओसी काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा, और इस साल का जो आरओसी रहा है वो 20% का रहा है। इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स है 72.84% जो कि गवर्नमेंट है। FIS में 2.15%, FIS है, DIS है 2.86%। तो FIS DIS काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। पब्लिक 22.14% की है, और अगर हम देखें तो 18.60% पब्लिक थी, जो कि अभी बढ़ चुकी है। टिकर टेप पे अगर देखते हैं तो जो पब्लिक होल्डिंग है वो 70.50% है, और बाकी HNIs की होल्डिंग है। तो पब्लिक होल्डिंग के अगर देखें तो थोड़ी ज़्यादा है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। अगर आप स्टॉक को पब्लिक होल्डिंग की वजह से देखना चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अच्छे हैं कंपनी के, तो हम होल्डिंग को इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।